आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही लिखवाते थे और उसमें ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु टॉप ऑफ द लिस्ट आपके लिखने वाले थे, कातिबे वही। सैयदना मुआविया भी थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और भी साहब थे जी। ये तो हज़रत मुआविया पे अटैक जो है वो कुरान पे अटैक है, वो वही लिखा करते थे। ओ भाई केड़ी वही लिखी? फतेह मक्का के मौका पर जो बंदा मुसलमान हुआ, जब 99.99% कुरान नाजिल हो चुका है, उसके बाद कौन सी वही लिखी है? कमाल है। मरने से पहले ए मुसलमान जरा कर ले इस पे गौर, मिर्जा का पहला बयान और है और दूसरा बयान और। जनाब कुछ अर्से पहले हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें आपको दिखाया था कि इंजीनियर साहब ने फिरका इंजीनियरिंग की बुनियाद रखने के टाइम पे लोगों को अपने साथ कैसे जोड़ा था, और जब इंजीनियर साहब ने ये महसूस किया कि अब मेरे जैसे मनफी सोच रखने वाले काफ़ी जुड़ चुके हैं, तो तब इंजीनियर साहब अमीर मुआविया और दीगर सहाबा इकराम की दुश्मनी में खुलकर सामने आए। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में काफ़ी सारे दोस्तों ने कहा कि जी पहले इंजीनियर साहब को अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में अच्छे से पता नहीं था, उनका नॉलेज कम था, इसलिए वक्त के साथ साथ समझ आई है और अब इंजीनियर साहब की आंखें खुल गई हैं। और 2 दिन पहले इसी हवाले से इंजीनियर साहब ने एक बयान रिकॉर्ड करवाया और क्या कहने जनाब ने शुरुआत ही झूठ से की है, सिर्फ और सिर्फ अपने मुकल्लिदीन को कहानी करवाई। इंजीनियर साहब ने पहले सेकंड का आगाज ही झूठ से किया और कहा कि पहले मुझे इतना पता नहीं था, इसलिए मैं अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हक में बयान देता रहा। आपने अपनी इब्तिदाई वीडियो में हज़रत अमीर मुआविया के बारे में मौक़िफ़ नरम रखा, मगर अब कुछ अर्सा से आप खुलकर इन पर अपना मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं। अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे जी, जब मैंने नरम रखा हुआ था मौक़िफ़, हाँ तो मैंने मतलब आप मुझे अब तौबा भी नहीं करने देंगे। अल्लाह ताला मेरी उन गलतियों से दरगुजर फरमाए कि जब मैंने कबूतर की तरह आंखें बंद की, हालांकि ऐसा नहीं था, मुझे उस वक्त इतनी चीज़ें क्लियर नहीं थी, सीधी सी बात है। हालांकि ये सफ़ेद झूठ है और ये झूठ बोलकर इसने अपने फॉलोअर को कहानी करवाई है। हालांकि 1 साल पहले इसने खुद कहा था कि तब भी मुझे सब कुछ पता था, लेकिन मैं जानबूझकर पर्दा डाल देता था, फिर जैसे ही माहौल साजगार आया तो मैं शुरू हो गया। आप लोगों को याद है मेरे शुरू के जो क्लिप्स थे वो हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के बारे में मैं खोल के बयान नहीं करता था। उसका ये मतलब नहीं था कि मुझे उस वक्त नहीं पता था कि उन्होंने अपने दौरे मलूकियत के अंदर क्या कुछ किया है उम्मत के साथ, बस मैं उसमें पर्दा डाल देता था। फिर जब हालात साजगार हुए तो मैंने उसको खोलकर बयान कर दिया। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। हालांकि ऐसा नहीं था, मुझे उस वक्त इतनी चीजें क्लियर नहीं थी, सीधी सी बात है। आप लोगों को याद है मेरे शुरू के जो क्लिप्स थे वो हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के बारे में मैं खोल के बयान नहीं करता था। उसका ये मतलब नहीं था कि मुझे उस वक्त नहीं पता था कि बस मैं उसमें पर्दा डाल देता था। ये झूठ के ऊपर झूठ बोली जाता है, उन झूठों का जवाब नहीं देगा और अपनी तरफ से और फिर लानत कहता है कि झूठों पे लानत है, तो लानत पड़ जाती है। और इंजीनियर साहब के फॉलोअर से गुजारिश है कि खुदारा अपनी अकल शरीफ को हाजिर करें और कुछ सोचें। इसी वीडियो में थोड़ा आगे चल के इंजीनियर साहब कहते हैं कि इस दुनिया में मेरे अलावा कोई ऐसा शख्स नहीं है जो अमीर मुआविया की गलतियां बयान करके भी उन्हें रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहता हो। मेरे अलावा इस प्लेनेट अर्थ पे कोई बंदा ऐसा नहीं है जो हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कुरान, बुखारी और मुस्लिम की रोशनी में गलतियां बता के उन्हें रज़ी अल्लाह अन्हु कहता हो। और कुछ अरसा पहले इंजीनियर साहब से सवाल किया गया कि जनाब सब कुछ जानने के बावजूद भी आप अमीर मुआविया को रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्यों कहते हैं, तो इंजीनियर साहब जवाब देते हैं कि दिल पे पत्थर रख के ही कहते हैं। आप माशाल्लाह इतने बड़े आलिम हैं। आलिम मैं कह रहा, मैं तो जाहिल आदमी हूं, मेरे पास कोई डिग्री नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सब कुछ जानने के बावजूद आप अमीर मुआविया को रज़ी अल्लाह अन्हु किस दिल से और सोच के तहत करते हैं? यार बड़ी बार जवाब दे चुका हूँ, छड़ दो यार। दिल पे पत्थर रख के कहते हैं, हमें पता है, लेकिन क्या करें, शरीय अहकाम कई चीज़ें इंसान को हजम नहीं हो रही होती हैं, लेकिन कुछ शरीय हिकमतें होती हैं, कुछ दीन के तकाजे होते हैं, दिल पे पत्थर रख के कहते हैं, हमें पता है। ते इंजीनियर साहब अगर अमीर मुआविया दा ना सुन के तुहाडे ढिड च वड़ावे पैंदे ने ते तुहानू रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहना हजम नहीं हुंदा ते ना क्या करो, मुनाफिक बनन दी केड़ी लोड़ है? मुनाफिक ते काफिर नालों भी पैड़ा है। दोस्तों तमाम सहाबा इकराम आसमान हिदायत के सितारे हैं और ये बात जाहिर है कि तमाम सितारे एक जैसे नहीं चमकते, बल्कि हर किसी की अपनी अपनी चमक है। लेकिन ये बात मुतयन है कि हर एक में रोशनी और ताब जरूर मौजूद है, कोई एक भी ऐसा नहीं है कि जिसमें अंधेरा हो। लेकिन सहाबा इकराम पर जुबान दराजी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, इमाम साहब ने फरमाया कि जब तुम किसी शख्स को सहाबा इकराम का तज़किरा बुरे अंदाज में करते देखो तो उसके मुसलमान होने पर शक करो। जनाब जिन हस्तियों का मकाम इतना बुलंद हो और उनकी फजीलत इस कदर आली हो, उनके मुतल्लक जुबान दराजी करने से भला कोई मुसलमान कैसे रह सकता है? लिहाजा उनकी इज्तिहादी खताओं का मामला उनके और उनके परवरदिगार के दरमियान ही छोड़ देना चाहिए और उन अमूर पर तजज़िया और तबसरा करने की बजाय उनके साथ दिलो जान से अकीदत रख कर अपना ईमान कामिल करने की फिक्र करनी चाहिए।